नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा जोशी और आपका स्वागत है डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ नाक की हड्डी बढ़ने वाले रोग के बारे में। ये रोग का साइंटिफिक नाम तो ये नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों में आम भाषा में इसी नाम से जाना जाता है कि नाक की हड्डी बढ़ गई है। ये रोग वास्तव में क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए, किस कंडीशन में आपको सर्जरी करवानी चाहिए और किस कंडीशन में आपको आयुर्वेद ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं यहाँ आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगी। प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ना ये रोग वास्तव में क्या है। इस रोग की तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो यह है कि आपकी जो नाक की हड्डी है, ये वाली जो नेजल बोन है, ये वास्तव में बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से टेढ़ी हो जाती है। जैसे कि एक हमारे जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनकी नाक जिस तरीके से टेढ़ी है, ऐसे करके पूरा नाक यहाँ से टेढ़ी है, वो ये है कि नाक की हड्डी एक साइड से बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपकी हड्डी ही वास्तव में टेढ़ी हो जाती है। दूसरी इसकी दो कंडीशन होती है जो ज्यादा कॉमन है। उसमें ये होता है कि जो आपके नाक के अंदर की बीच की झिल्ली होती है, अगर हम इस तरीके से देखें तो ये जो बीच वाली हिस्सा है जो दोनों नाक के जो छेद हैं उसको डिवाइड करती है, उसको बीच में से काटती है। इस झिल्ली ये झिल्ली आपस में थोड़ी सी टेढ़ी होती है। ठीक है, ये हो गई दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन होती है जब आपकी इस नाक की झिल्ली में एक मांस का टुकड़ा या एक मांस की झिल्ली ऊपर से जमा हो जाती है। मतलब ये तीन कंडीशन है। पहले में आपकी हड्डी टेढ़ी है, दूसरे में जो नाक के बीच का ये जो पर्दा है जिसको डेविएटेड नेजल सेप्टम कहा जाता है, ये होता है। तीसरे में आपके सेप्टम के ऊपर कुछ मांस की ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से आपकी नाक अंदर से थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। ये तीन कंडीशन है। इन तीनों ही रोग को कॉमन लैंग्वेज में नाक की हड्डी का बढ़ना या फिर नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना कहा जाता है। अब इसमें आपको ट्रीटमेंट क्या करवाना है। अगर आपकी हड्डी वास्तव में बढ़ गई है तब आपको कोई होम रेमेडीज का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सर्जरी करवाने की ही जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर एक बार हड्डी की ग्रोथ हो जाती है तो वो वापस किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशन में आपको सर्जरी ही करवाना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी की दोनों कंडीशन है, डेविएटेड नेजल सेप्टम का हो जाना या फिर अंदर से मांस का कोई टुकड़ा जमा हो जाना, इन दोनों कंडीशन में आपको सर्जरी नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सर्जरी करवाई तो 2 से 6 महीने के बाद, 2 से लेकर 6 महीने के अंतर में वो दोबारा वैसी ही टेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए आपको सर्जरी करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, मैं ट्रीटमेंट आपको बताती हूँ। इस रोग में ये जो खास तौर से नाक की हड्डी का टेढ़ा होना या फिर बढ़ना जो रोग है, इस रोग में आयुर्वेद की मेडिसिन कफ केतु रस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसकी कफ केतु रस टैबलेट फॉर्म में आती है। इसकी दो दो टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी से आपको सेवन करना चाहिए। या फिर इसकी दो दो टैबलेट को आप पीस कर 1 चम्मच शहद, 2 से 4 बूंद घी और आधा चम्मच अदरक का रस मिलाकर आप सुबह शाम खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। साथ में आपको आरोग्य वर्धिनी वटी की दो दो टैबलेट सुबह शाम लेनी है। साथ में आपको जरा सी 1/4 चम्मच की मात्रा में दिन में एक बार त्रिकटु का चूर्ण लेना है गर्म पानी के साथ में। ये तीन मेडिसिन का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपकी नाक की जो हड्डी टेढ़ी है उसमें आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई अंदर ग्रोथ है वो ग्रोथ भी अपने आप खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ जो नाक के आपके सिम्टम हो रहे हैं, यानी कि आवाज का सही ना निकलना, बार बार जुकाम का हो जाना, नाक का बहना, सांस लेने में दिक्कत का होना, साइनस की समस्या का होना, सिर दर्द का होना, ये सारी समस्याओं में भी आपको फायदा मिलेगा। होम रेमेडीज जिसमें आप क्या कर सकते हैं वो एक ही है जो मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ। वो ये है कि आपको नाक के अंदर कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन करना है। दो दो बूंद की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार आपको कैस्टर ऑयल अपने दोनों नाक के अंदर डालना है, साथ में इसकी मसाज करनी है। इस तरीके से करने से नाक के अंदर जो झिल्ली है वो अपने आप खुल जाएगी और आपकी जो नाक की जितनी भी समस्या है उसमें आपको फायदा होगा। इस रोग में खान पीने का आपको विशेष परहेज करना पड़ता है। खट्टी चीजों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी चीजें जो बादी करती हैं और कफ को बढ़ाती हैं, कफ को बढ़ाने वाली जितनी भी डाइट है उनका आपको परहेज करना चाहिए। तो ये जो चीजें मैंने आपको होम रेमेडीज बताई और ट्रीटमेंट बताया, आप इसको स्टार्ट करिए। अगर किसी व्यक्ति को अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है तो आप उसे भी ये एडवाइस कर सकते हैं। मेरा वीडियो की लिंक उनके साथ आप शेयर करिए, वो ट्राई करेंगे, उन्हें डेफिनेटली फायदा होगा। अगर इस रोग से संबंधित आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा। अगर इस रोग के अलावा किसी अन्य रोग के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका व्यूज है मेरे बारे में और मेरे वीडियोस के बारे में उसे प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए कल मिलते हैं दोबारा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।